दोस्तों, नमस्कार, आदाब। भाइयों, आज ये हमारा YouTube पर पहला वीडियो जिसमें कंप्यूटर की बेसिक जानकारियाँ दी जाएगी। कंप्यूटर क्या है, कंप्यूटर के पार्ट्स क्या हैं, कंप्यूटर का पूरा नाम क्या है, इस तरह की बहुत सी जानकारियाँ दी जाएगी। तो चलिए मैं स्टार्ट करता हूँ। स्टार्ट करने से पहले मैं बता दूँ, बहुत से ऐसे यूज़र्स होंगे जिनको लगता होगा ये फालतू वीडियो है या फिर मैं ये जानता हूँ ये सब वगैरह वगैरह। तो मैं उनसे बस यही बता दूँ, आगे बहुत सी ऐसी नॉलेज दी जाएगी जो आपको भी लगेगा कि वाह ये इंटरेस्टिंग है। पर अभी मैं ये स्टार्ट कर रहा हूँ और ये मेरा पहला वीडियो है और बेसिक से स्टार्ट कर रहा हूँ ताकि जो बच्चे कंप्यूटर कभी देखे ना है या फिर जो देखे हैं वो छूने से डरते हैं कि किसी का कंप्यूटर ख़राब हो जाएगा, कुछ हो जाए तो उसके लिए मैं उसे जानकारी दे दूँ। तो चलिए मैं स्टार्ट करता हूँ। सबसे पहला चीज़ कंप्यूटर बेसिक नॉलेज में ये जानना है कंप्यूटर क्या है। शब्द लैटिन भाषा के कंप्यूट शब्द से बना है जिसका मतलब होता है गणना करना। कंप्यूटर शब्द लैटिन भाषा के कंप्यूट शब्द से बना है जिसका मतलब होता है गणना करना। कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है। क्या है? कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है जो डाटा को इनपुट के रूप में लेता है और उसे प्रोसेस करके उसका रिजल्ट आउटपुट के रूप में हमें देता है। चलिए अब ये जान लेते हैं कंप्यूटर का आविष्कार किसने किया। मतलब तो कंप्यूटर का आविष्कार चार्ल्स बेबेज ने सन 1822 ईस्वी में किया। कंप्यूटर के जनरेशन कितने हैं? अब मैं ये बताऊं जनरेशन होता क्या है। जैसे पीढ़ी, आप सरल भाषा में समझे, आपके घर में आपके दादाजी होंगे, उनके बाद आपके पापा होंगे, उनके बाद आप हैं, उनके बाद आपका परिवार आगे बढ़ेगा। तो ये जनरेशन हुई, इस जनरेशन की प्रक्रिया। तो जब कंप्यूटर पहली बार बना था तो फिर उसमें जनरेशन आई। कंप्यूटर की पहली जनरेशन 1946 से 1959 तक रही। मतलब पहली जनरेशन 1946 में आई। इसी तरह कंप्यूटर की दूसरी जनरेशन, मतलब उस पर अपडेट किया गया, उसके जनरेशन को और आविष्कारित किया गया। तो उसकी दूसरी जनरेशन 1959 में आई जो कि 1965 तक चली। इसी तरह कंप्यूटर की तीसरी जनरेशन 1965 में आई। कंप्यूटर की चौथी जनरेशन 1971 में आई। कंप्यूटर की पांचवी जनरेशन 1980 में। कंप्यूटर की पांचवी जनरेशन 1980 में जब आई तो उसमें सबसे ज़्यादा बदलाव हुए। तो मैं बता दूं कि उसमें जो बदलाव हुए वे आवश्यकता अनुसार, मतलब आपको जैसी आवश्यकता है, जैसा जगह है, जैसा स्पेस है, जैसी आवश्यकता अनुसार कंप्यूटर के आकार और संरचना को तैयार किया गया। आज विभिन्न मॉडलों में, मतलब अलग अलग प्रकार के मॉडल, डेस्कटॉप, लैपटॉप आदि में कंप्यूटर उपलब्ध है। तो अब जब पांचवी जनरेशन के बाद कंप्यूटर के मॉडलों में आवश्यकता अनुसार चेंजिंग हुई तो लैपटॉप आई, डेस्कटॉप आई। लैपटॉप डेस्कटॉप में अंतर बस यही है
जनरेशन प्रोसेसर जो भी हो वो लैपटॉप डेस्कटॉप में आप जो भी परचेस करते हैं वो सेम रहती है। लैपटॉप का सबसे अच्छा फ़ायदा ये है कि हम लैपटॉप का उपयोग कहीं भी किसी भी जगह कर सकते हैं। उसके लिए कोई अस्थाई जगह नहीं है कि मुझे एक ही जगह पे उसे रख कर यूज़ करना है। पर यदि आप डेस्कटॉप यूज़र हैं तो आपने देखा होगा कहीं भी इंस्टीट्यूट्स में, ऑफिस में या फिर घर में कहीं भी आपको एक अस्थाई जगह में डेस्कटॉप को रखना होता है। फंक्शन, प्रोसेसर, रैम, रोम, हार्ड डिस्क, ये सब आपको जो डेस्कटॉप में मिलेंगे वो आप लैपटॉप में ही परचेज कर सकते हैं। बस लैपटॉप की एक यही खासियत है कि आप उसे कहीं भी एक जगह से दूसरी जगह ले जा सकते हैं, कहीं भी यूज कर सकते हैं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। कंप्यूटर के पार्ट्स का पूरा नाम मतलब यूज्ड फॉर टेक्नोलॉजिकल एंड एजुकेशनल रिसर्च, ये है कंप्यूटर का पूरा नाम। कंप्यूटर COMPUTER, कंप्यूटर एक पूरा नाम नहीं है। अब आगे बढ़ते हैं, देखते हैं ये यहाँ पे है CPU। हालांकि ये जो आप देख रहे हैं CPU, रैम, रोम, HDD, SSD, UPS, BIOS, ये सब क्या है मैं आगे बताऊंगा। फिलहाल मैं इसका फुल फॉर्म आपको जानकारी दे रहा हूँ। CPU का पूरा नाम होता है सेंट्रल प्रोसेसिंग मेमोरी। सेंट्रल प्रोसेसिंग मेमोरी। रैम का पूरा नाम होता है रैंडम एक्सेस मेमोरी। यदि आप लोग जिनको कंप्यूटर की कोई जानकारी नहीं है और वो कंप्यूटर सीखना चाहते हैं, कंप्यूटर को चलाना सीखना चाहते हैं और उनके पास बजट या फिर पैसा बोलिए इतना नहीं है कि वो किसी इंस्टीट्यूट को दे सके, और ये रोम क्या है ये मैं आगे बताऊंगा। इसी तरह HDD, हार्ड डिस्क ड्राइव। HDD का पूरा नाम होता है हार्ड डिस्क ड्राइव। इसी तरह देखिए SSD का पूरा नाम होता है सॉलिड स्टेट ड्राइव। ये क्या है, कैसे कार्य करता है, इसके फंक्शन क्या है, ये मैं आगे बताऊंगा। हर एक चीज़ को आगे बताऊंगा। UPS, अनट्रेटेड पावर सप्लाई, इसका मतलब क्या है, ये क्या है ये भी बताऊंगा। BIOS, बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम, जैसा कि आप देख रहे हैं बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। ये देखिए ये मॉनिटर का इंटरफेस हुआ, जो कि आप इसकी काम क्या है, ये करता क्या है, आप जो भी कंप्यूटर बताते हैं इसको काम करने के लिए देखिए सबसे ज़्यादा मस्ट कंप्यूटर का पार्ट यही है CPU। जैसा कि मैंने CPU का फुल फॉर्म बताया, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। अगर अपनी सरल भाषा में कहा जाए तो इसे हार्ट ऑफ कंप्यूटर कहते हैं, मतलब कंप्यूटर का दिल, दिमाग वगैरह वगैरह जो भी बोलिए सब इसे ही कहते हैं। क्योंकि सारा कुछ रैम, रोम, HDD, SSD, SMPS, मदरबोर्ड जो भी हो सब इसके अंदर रहता है। इसमें बहुत से अंदर के पार्ट्स होते हैं, मैं वो अगले वीडियो में बताऊंगा। अभी फ़िलहाल मैं अब आपको ले चलता हूं आगे। कीबोर्ड डाटा को टाइप करना। कीबोर्ड का सबसे स्पेशल फंक्शन है, सबसे ज़्यादा कीबोर्ड का यूज़ होता है डाटा को टाइप करने। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। माउस को अगर ध्यान से देखा जाए
तो राइट साइड में एक, लेफ्ट साइड में, और बीच में एक स्क्रॉल बटन इसे बोलते हैं, स्क्रॉल करने के लिए। चलिए अब आगे बढ़ते हैं दोस्तों। पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर। मॉनिटर जो कि मैंने दिखाया, स्क्रीन जिसे कहते हैं, सीपीयू सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट है। सीपीयू के अंदर के पार्ट्स होते हैं माइक्रो प्रोसेसर, मेमोरी, साउंड कार्ड, एचडीडी, एसडीडी, एसएमपीएस, रैम, रोम, बायोस, डीवीडी ड्राइवर इत्यादि है। चलिए फ्रेंड आगे बढ़ते हैं। कीबोर्ड, माउस, प्रिंटर, स्कैनर, यूपीएस। कीबोर्ड आपने देखा, माउस आपने देखा। प्रिंटर वो है जो लैपटॉप या डेस्कटॉप में तैयार किए हुए डाटा को प्रिंट करते हैं। प्रिंटर का काम बस यही है। स्कैनर, स्कैनर पहले अलग आते थे, अब ज़्यादातर प्रिंटर में साथ में स्कैनर आते हैं। स्कैनर अपना बस ये काम करता है कि किसी भी डॉक्यूमेंट्स, किसी भी प्रिंटेड कागज़ को यदि इस सिस्टम में, डेस्कटॉप में, लैपटॉप में किसी भी प्रिंटेड कागज़ को या फिर ब्लैंक कागज़ को या किसी भी तरह के डॉक्यूमेंट्स को मुझे अपने लैपटॉप या डेस्कटॉप में लेना है, तो वो कैसे लेंगे? तो वो स्कैनर स्कैन करता है। स्कैनर का काम यही। यूपीएस, यूपीएस एक बहुत ही अच्छी चीज़ है, खासकर डेस्कटॉप यूज़र के लिए। मान लीजिए आप डेस्कटॉप पे घर में, ऑफिस में कहीं काम कर रहे हैं जहाँ आपके घर ऑफिस में इन्वर्टर नहीं है, उस बीच अगर लाइट चली जाती है तो आपका सिस्टम डायरेक्ट बंद हो जाएगा। जो भी डाटा आप काम कर रहे हैं उसे सेव करने का ऑप्शन नहीं मिलेगा। पर यदि कंप्यूटर के साथ यूपीएस अटैच रहता है तो यूपीएस इतना काम ज़रूर करती है कि कोई भी वर्क, कोई भी डाटा आप तैयार कर रहे हो, अचानक लाइट चली जाए तो ये आपके डाटा को सेव करने तक का ऑप्शन दे कि आप अपने डाटा को आराम से सेव कर लें और फाइल को सुरक्षित सेव करके सिस्टम को शट डाउन कर दें। ज़्यादातर सिस्टम प्रॉब्लम में आती है जब आप काम कर रहे हो, लाइट चली गई, अचानक सिस्टम बंद हो गया। इसमें रैम पे ज़्यादा इफ़ेक्ट पड़ता है। रैम, मदरबोर्ड प्रॉब्लम करने लगती है। तो यूपीएस एक तरह से हमारे इस कंप्यूटर, खासकर डेस्कटॉप को बचाती है। चलिए अब कुछ पार्ट ऐसे हैं जो मैं आगे उनका पिक्चर है जिसे मैं दिखा दूं। देखिए यही है हार्ड डिस्क, ये है एचडीडी हार्ड डिस्क ड्राइव, जिसमें आपका सारा डाटा सेव होता है, स्टोरेज जिसे बोलते हैं। ये है रैम, ये आपके सिस्टम को स्पीड चलाने में मदद करती है। हालांकि स्पीड चलाने के लिए और भी कुछ है, जैसे कि मैं जनरेशन हाई लेवल कर लूँ, प्रोसेसर हाई लेवल कर लूँ, तो उसी तरह सिस्टम को स्पीड चलाने में रैम का भी बहुत योगदान है।